अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या बोलते हैं? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। प्रोग्रेस होना मतलब बढ़ना, प्रोग्रेस होना मतलब बढ़ना। अब कैसे बढ़ना, यहाँ पे थोड़ा सा देखते हैं। मैं एक यहाँ पे ले लेता हूँ, ये सरफेस है, मान लीजिए सतह है, और सतह से मैं यहाँ पे बोलता हूँ सीढ़ी। कैसे रहती है सीढ़ी? कुछ इस प्रकार से रहती है सीढ़ी, है ना, समान दूरी पे रहती है ना। कभी भी ऐसा रहता है क्या कि एक सीढ़ी एकदम से ऊपर हो जाए और एक सीढ़ी एकदम से नीचे हो? ऐसा होता है क्या? नहीं। तो हम क्या बोल रहे हैं यहाँ पे कि आप अगर सेम दूरी पे क्या बढ़ते हो, आगे की ओर बढ़ते हो, चाहे आप ऊपर की ओर हो या सीधे सीधे आगे बढ़ो या नीचे की ओर आगे बढ़ो, या तो आप नीचे की ओर आगे बढ़ो, ऐसा होता है। समझ में आ रहा है? जब भी हम यहाँ पे देखते हैं समांतर श्रेणी में, हम यहाँ पे देखते हैं पैटर्न। क्या देखते हैं? पैटर्न। पैटर्न क्या? बढ़ते और घटते वाला, बढ़ते या घटते वाला। अब देखना यहाँ पे क्या होता है, जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ 2 और इसको 4 लिखा, तो अगला वाला बता सकते हो कितने की दूरी होगा? 6, और फिर 8, फिर 10, फिर आगे ऐसे बढ़ते जाएगा। मतलब हर एक की दूरी क्या है? सेम है। अगर मैं यहाँ से यहाँ तक की दूरी बताता हूँ 2, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या होगा? 4, यहाँ से यहाँ तक की दूरी हो गया 8, 10। समझ में आ रहा है? वैसे यहाँ पे अगर मैं बोलूँ ये 0 हो गया, क्या हो गया? ये 0, ये 2, ये क्या हो जाएगा? ये -2, -4, -6, -8, ऐसे। समझ में आया? तो समांतर श्रेणी में क्या होता है, जब भी हम नंबर्स को एक सिस्टमेटिक तरीके से अरेंज करते हैं, जहाँ पे या तो बढ़ते हुए क्रम में हो या तो घटते हुए क्रम में हो। इसमें बोला जाता है कि अगर नंबरों को आप ऐसे व्यवस्थित करते हो कि हर अगला नंबर के बीच में जो डिफरेंस है वो क्या है? सेम है, तो इसको हम बोलते हैं समांतर श्रेणी। समांतर मतलब होता है समान अंतर। क्या बोलते हैं? समान अंतर। ठीक है, समान अंतर कहने का मतलब यहाँ पे क्या बोलोगे? 2, 4, 6, 8, 10, ठीक है, डॉट। इसको बोलते हैं अपरिमित श्रेणी, समांतर श्रेणी। क्या बोलते हैं? अपरिमित। अपरिमित कहने का मतलब ये कभी भी खत्म नहीं होगा, ये श्रेणी कभी भी खत्म होने वाली नहीं, अगर मैं डॉट ऐसे बना दें तो। समझ में आ रहा है? और वही अगर मैं इसको बोलूँगा तो -2, -4, -6, -8, डॉट, ये भी क्या है? अपरिमित है। इसमें बोला जाता है ये जो पहला हमने लिखा है इसको बोलते हैं प्रथम पद। क्या बोलते हैं? प्रथम पद, फर्स्ट टर्म बोलते हैं इसको। ये है हमारा प्रथम पद, ये हमारा प्रथम पद है। अब यहाँ पे देखना 2 से 4 के बीच का डिफरेंस क्या है? 2 का डिफरेंस है। फिर 4 से 6 के बीच कितने का डिफरेंस है? 2 का डिफरेंस है। हर बार हम अगले में क्या जोड़ते जा रहे हैं? 2 जोड़ते जा रहे हैं, ऐसा है ना? अगले में क्या करते जा रहे हैं? 2 जोड़ते जा रहे हैं, और यही हमारा कंटिन्यू आगे चलते जाएगा। तो इसको हम बोलते हैं सार्वांतर। क्या बोलते हैं? सार्वांतर। सार्वांतर क्या है? जो सब में समान अंतर है उसी को हम क्या बोल देते हैं? सार्वांतर। क्या बोलते हैं? सार्वांतर। ठीक है, ये सार्वांतर क्या होगा? सेम होना चाहिए। इसी से हम डिफाइन करते हैं कि सब में अगर डिफरेंस जो है सब में अगर सेम है तो आप क्या बोलोगे? वो अरिथमेटिक क्या है? प्रोग्रेशन है। जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ 3, 5, 7, डॉट। क्या ये समांतर श्रेणी है? कैसे नहीं है ना भाई? यहाँ पे तो दोनों में क्या है? डिफरेंस क्या दिख रहा है? यहाँ से यहाँ +2, यहाँ से यहाँ +2 दिख रहा है। अगला वाला बता सकते हो, लेकिन क्या मैं ऐसा लिख देता हूँ 4, 3, 2, 1, 0, डॉट। क्या ये समांतर श्रेणी है कि नहीं है? है। कैसे है? क्योंकि हमने हर एक में क्या कर रखा है? -1 जोड़ रखा है। हर एक में क्या जोड़ रखा है? जैसे मैं 4 में -1 करूँगा तो क्या होगा? जैसे 4 में क्या जोड़ रहा हूँ? -1, तो क्या आता है? 3 में फिर -1 जोड़ूंगा तो क्या आएगा? 2। समझ में आ रहा है? -1 जोड़ने का मतलब 1 घटाना ही है। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे ये जो डिफरेंस है ना हर एक का, क्या होता है? डिफरेंस वो क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए, तभी आप बोल सकते हैं कि वो क्या है? समांतर श्रेणी में है। समझ में आया कहानी? जैसे मैं लिखता हूँ 3, 6, 9, डॉट। क्या ये समांतर श्रेणी है? अरे 3 के पहाड़ा चल रहा है ना, 3 का पहाड़ा चल रहा है, 3 जुड़ता जा रहा है, तो ये है। मैं ऐसा लिख देता हूँ 4, 8, 16, 32। क्या ये समांतर श्रेणी है? 3। क्या ये समांतर श्रेणी है? कैसे समांतर श्रेणी है? 4 के पहाड़े में आता है घर? नहीं। मैं यहाँ पे देखना ध्यान से,
4 के बारे में जरूर आता है, लेकिन देखना 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12 होता है, कहाँ 16 थोड़ा होता है। यहाँ पे देखोगे 3 दूनी 6, 3 तिया 9, मतलब हर में क्या होता जा रहा है, +3 होते जा रहा है ना भाई, हर एक में क्या होता जा रहा है, +3 हो रहा है। लेकिन यहाँ पे अगर देखोगे तो पहले में +4 हुआ, अगले में कितना हो गया है, +8 हो गया, अगले में कितना हुआ, +16 हो गया। अरे कहाँ सब समान है, डिफरेंस कहाँ समान है, डिफरेंस समान होता तब मैं बोलता कि ये क्या है, समांतर श्रेणी है। ये अलग वाला श्रेणी है जिसको हम बोलते हैं गुणात्मक श्रेणी। क्या बोलते हैं, गुणात्मक श्रेणी। गुणात्मक श्रेणी में क्या होता है, एक सेम नंबर से क्या होता है, प्रत्येक गुणा होता है। क्या होता है, गुणा। अभी तो हम समांतर श्रेणी की बात कर रहे हैं। ये गुणात्मक श्रेणी में क्या होता है, 4 का गुणा किए 2 से, 8 का गुणा किए 2 से, 16 का गुणा किए 2 से, तो ये कहलाता है गुणात्मक श्रेणी। कैसा श्रेणी, गुणात्मक श्रेणी, समांतर श्रेणी नहीं कहलाता। ठीक है, इसको ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन बोलते हैं, ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन। ठीक है, अब यहाँ पे हमको ये नहीं सीखना है, हमको ये देखना है कि क्या सब में सेम डिफरेंस आता है कि नहीं। अगर सेम डिफरेंस नहीं आ रहा है तो हम क्या बोलेंगे कि ये समांतर श्रेणी नहीं है। ये अभी हमने बनाया है, ये गुणा वाला में था। किस में था, गुणा। जबकि हमको जोड़ना है और घटाने में देखना है, जोड़ और घटाने में देखना है कि क्या दोनों में डिफरेंस सेम है। तो ये वाला बिल्कुल भी हमारा समांतर श्रेणी नहीं है, और ये वाला है। जैसे मैं एक और लिखता हूँ, 5, 10, 15, 30, 35 ... क्या ये है, क्या ये समांतर श्रेणी है, क्यों, 5 का डिफरेंस है ना। हाँ, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे इन्होंने अपना जो है, जो पैटर्न है वो तोड़ दिया। पैटर्न जहाँ पे तोड़ता है वो हमारा समांतर श्रेणी नहीं कहलाएगा। कहने का मतलब यहाँ से यहाँ अगर देखना तो डायरेक्टली 15 का डिफरेंस है कि नहीं है। मतलब अगले वाले में से पिछले वाले को अगर माइनस कर दे तो डिफरेंस क्या दिखता है, 15। यहाँ तो 15 में 10 कम करोगे तो 5 का डिफरेंस है, यहाँ से यहाँ पर कम करोगे तो 5 का डिफरेंस है, यहाँ से यहाँ कम करोगे तो 15 का डिफरेंस है। तो हम क्या बोलेंगे कि भैया आप समांतर श्रेणी में नहीं हो। समांतर श्रेणी में होने के लिए आपके बीच का जो डिफरेंस है वो क्या होना चाहिए था, सेम होना चाहिए था। क्या यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ 2, 2, 2, ... क्या ये समांतर श्रेणी में है, क्या ये समांतर श्रेणी में है। दोबारा सोचिए, समांतर श्रेणी में क्या खासियत थी कि सब में सेम क्या होना चाहिए, डिस्टेंस होना चाहिए। सब में क्या होना चाहिए, डिस्टेंस सेम होना चाहिए। क्या इसमें है, डिस्टेंस ही नहीं है। फिर भी हम बोलेंगे कि इसमें और इसमें अंतर क्या है, 0 किसका है, +0 जोड़े हैं, +0 जोड़ते जा रहे हैं। क्या बोलेंगे, +0 जोड़ते जा रहे हैं। तो सब में 0 जोड़ रहा है ना, सब में क्या जोड़ रहा है, 0 जोड़ रहा है। तो इसलिए इसको भी क्या बोलेंगे, समांतर श्रेणी बोलेंगे। समझ में आया। मतलब कभी भी आप ध्यान रखना, मतलब मैं ऐसे भी बढ़ सकता हूँ, क्या बढ़ सकता हूँ, 2, 3, जैसे यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, ऐसे आगे भी बढ़ सकता हूँ ना, 2 का गैप करके। यहाँ पे कोई डिफरेंस नहीं, ऊंचाई में नहीं जा रहा है, ये सामने ही बढ़ रहे हैं। कैसे बढ़ रहे हैं, सामने। ऊंचाई में बढ़ते तो क्या होता है, ये बढ़ते जाता है। जैसे यहाँ पे क्या हो रहा है, ऊंचाई की ओर जा रहा है तो बढ़ते जा रहा है अगला वाला। और जब सेम समतल पे चलेंगे तो, प्लेन पे चलेंगे तो हम आगे तो बढ़ रहे हैं लेकिन ऊंचा नहीं हो रहे हैं। आगे बढ़ रहे हैं तो यहाँ पे क्या होगा, आगे बढ़ रहा है, प्रोग्रेस हो रहा है। लेकिन कैसा वाला प्रोग्रेस है, बढ़ते हुए क्रम में नहीं है ना, तो घटते हुए क्रम में है। ये क्या है, बराबर क्रम में है। देखिए यहाँ पे, समझ में आया। तो यहाँ पे कभी भी आपको ऐसा नंबर भी मिलता है तो ये भी क्या है, समांतर श्रेणी है। समांतर श्रेणी जानने के लिए कम से कम 2-3 नंबर चाहिए आपको। 2 नंबर से आप बता नहीं पाओगे कि ये समांतर श्रेणी है कि नहीं, क्योंकि सर्वांतर नहीं मिलेगा ना हमको। क्या नहीं मिलेगा, सर्वांतर नहीं मिलेगा। आई बात समझ में। चलिए इसके बीच का कुछ पैटर्न हम लोग समझते हैं। अब एक समांतर श्रेणी को दिखाने का एक तरीका है। जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ कुछ 2 नंबर, 2, 3, 4, 5। क्या ये समांतर श्रेणी में है कि नहीं है, बिल्कुल है। यहाँ पे मैं लिखता हूँ 4, 5 या 4, 6, 8, 10। क्या ये समांतर श्रेणी में है, बिल्कुल है। तो इसको लिखने का एक स्टैंडर्ड फॉर्म है। क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या बताता है कि आपने यहाँ पे क्या जोड़ा है, 2 जोड़ा है ना, तो इसको क्या बोलते हैं, प्रथम पद। क्या बोलते हैं, प्रथम पद। और इसको क्या बोलते हैं, सार्वांतर। क्या बोलते हैं, सार्वांतर। इसी को बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। क्या बोलते हैं, कॉमन
डिफरेंस। और इसको क्या बोलते हैं? प्रथम पद को फर्स्ट टर्म। क्या बोलते हैं? फर्स्ट टर्म। ठीक है, फर्स्ट टर्म बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं? सर्वांतर। इसको क्या बोलेंगे फिर? सेकेंड टर्म। इसको क्या बोलेंगे? थर्ड टर्म। इसको क्या बोलेंगे? फोर्थ टर्म। ठीक है, तो कहने का मतलब है द्वितीय पद, तृतीय पद, चतुर्थ पद ऐसे करके बोलेंगे। पद भले चौथा है ना, मतलब सीट नंबर भले चौथा है ना, सीट नंबर चौथा है, लेकिन बैठा कौन है? 10। बैठा कौन है? 10। पद का ध्यान रखा ना, पद मतलब वो खड़ा कहाँ पे है, और मान मतलब क्या होगा? पद का मान क्या होगा? वो है कौन। जैसे बोलेंगे चौथे पद का मान क्या है? चौथे पद का मान क्या है? तो आप क्या बोलोगे? चौथे पद का मान 10 है। लेकिन चौथा पद क्या है? या देखो, जिसे ऐसा भी पूछ सकता है, या चौथा पद क्या है, तो आप क्या बोलोगे? 10। लेकिन हम यहाँ पे पूछेंगे 10 कौन से पद में है? 10 का पद कौन सा है? पद कौन सा है? तो आप क्या बोलोगे? चौथा है। समझ में आ रहा है? मतलब यहाँ पे हम बोल रहे हैं कि पद का मतलब होता है सीट। समझना, क्या समझ लेना? सीट मतलब जिस सीट में हम बैठे हैं, चेयर में। समझ में आ रहा है? चौथे नंबर के चेयर में बैठा है, लेकिन बैठा कौन है? वो उसका मान है। समझ में आया कहानी? तो जब भी यहाँ पे हम कुछ देखते हैं पैटर्न, क्या देखते हैं? पैटर्न। हर एक पे क्या जुड़ा है? 2-2 जुड़ता गया है, तो इसी को बोलते हैं। इसको हम दिखाते हैं ए से। किससे? ए से। प्रथम पद को हमेशा किससे दिखाते हैं? ए से। कई बार इसको A1, A2, A3, A4 भी दिखाते हैं। क्या दिखाते हैं? A1, A2, A3, A4। यहाँ पे A1 क्या बताता है? प्रथम पद। यहाँ पे A2 क्या बताएगा? द्वितीय पद। A3 तृतीय, और ये चतुर्थ, ऐसे। और इसके बाद अगर मान लीजिए A10 लिखा है, तो वो 10वें पद को बता रहा है। इसी को हम ना T1 भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? T1, T2, T3, T4। अलग अलग जगह अलग अलग टीचर इसको अलग अलग तरीके से बोलता है, लेकिन हम यहाँ पे T1, T2, T3, T4 लिखेंगे। A1, A2, A3, A4 नहीं लिखेंगे। ठीक है, मेरे एग्जाम्पल के हिसाब से, क्योंकि हम यहाँ पे क्या करेंगे? T1, T2, T3, T4 ऐसा करके लिखेंगे। अब यहाँ पे देखिए ध्यान से, इस T1 में T1 क्या है हमारा? ये। T2 कैसे आया? ये 6 कैसे आया, बता सकते हो? 4 में 6 2 जुड़ा है, 4 में 2 जुड़ा है। इसी सर्वांतर को ना हम D से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं? D से। तो अगला मैं बता सकता हूँ T2 कैसे आया है? T1 में मतलब A में मैंने D को जोड़ दिया है। A में मैंने D को जोड़ दिया, तब क्या आया? T2 आया, दूसरा वाला पद 6 आया। वैसे ही मैं 8 कैसे आया अगर पूछूं तो आप क्या बोलोगे? A प्लस D, मतलब इसके पहले वाले ये 6 है ना, ये क्या है? 6, मतलब A प्लस D 6 है, और उसमें फिर मैं क्या जोड़ दिया हूँ? 2 क्या है? D है, तो एक बार और D जुड़ेगा। समझ में आया कहानी? ये क्या है? T4। अभी यहाँ पे मैं क्या बात कर रहा हूँ? अब फिर अगली बार ये बता सकते हो क्या? A प्लस 2D हो गया ना, D और D जुड़ के क्या हो गया? 2D हो गया। अब अगली बार इस वाले में फिर क्या जुड़ेगा? A प्लस 2D, इसमें फिर एक बार D जुड़ेगा, तब जाके ये चौथा पद निकल के आएगा। ये तो तीसरे पद का मान A प्लस 2D है, तो चौथे वाले का क्या होगा? A प्लस 3D हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 3D। अगर मैं इसी को आगे बढ़ाऊँ तो आप देख पा रहे हो, अगर मैं चौथा निकाल रहा हूँ तो क्या निकलता है? 3D हर बार। तीसरा निकालता हूँ तो क्या रहता है? 2D। पहला निकाल रहा हूँ तो 1D। तो यहाँ पे कुछ पैटर्न है, पैटर्न दिख रहा है? क्या पैटर्न है? अगर मैं निकालता हूँ TN, क्या निकालता हूँ? TN, तो क्या होगा? ये तो सब में है प्लस, ये तो सब में है ना, और जितना मैं N बोल रहा हूँ तो N से थोड़ा एक कम, N से एक कम। 4 बोलता हूँ, 4 से एक कम 3 होता है। तो मैं यहाँ पे क्या बोलूँगा? N1 निकालना है मुझे। कौन से वाला? N1 पद निकालना है। इसको क्या बोलते हैं? N1 पद। चौथा पद, 5वां पद, 6वां पद, 7वां पद। तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे? N1 पद। अगर मुझे N1 पद निकालना है तो मैं क्या बोलूँगा कि आप प्रथम पद को जोड़ते जाइए, क्योंकि सब में प्रथम पद क्या दिख रहा है? कॉमन। लेकिन D ना बढ़ता कैसे है? कितने से गुणा होगा ये कैसे डिसाइड करेंगे? जितने से आप जितना पद चाह रहे हो, चौथा पद चाह रहे हो, तो आपको 3D करना पड़ेगा। अगर मैं N1 पद का चाह रहा हूँ तो मुझे क्या करना पड़ेगा? एक कम, और उनका गुणा क्या करना पड़ेगा? D से करना पड़ेगा। समझ में आई कहानी? तो हमको जब भी क्या निकालना है? N1 पद निकालना है। क्या निकालना है? N1 पद। N1 पद कहने का मतलब चौथे पद का मान, 5वें पद का मान, ऐसे।
तो जब भी हमको किसी पद का मान निकालना है तो हम उसको क्या बोलेंगे, टी एन बराबर ए प्रथम पद, यहाँ पे एन क्या है, पदों की संख्या, एन क्या है, पदों की संख्या। जैसे यहाँ पे चौथा पद है लेकिन पद का मान क्या है, 10। तो यहाँ पे अगर मैं लिखूँ इसी वाले फॉर्मूले में, अगर मान लीजिए मुझे ये पता नहीं है, मुझे बोला गया है कि ये खाली जगह में क्या आएगा, तो मैं कैसे निकालूंगा, मैं बोलूँगा भैया प्रथम पद लिख, प्रथम पद क्या है यहाँ पे 4 प्लस पदों की संख्या कितना दे रखा है, चौथा पद है, कौन सा पद है, चौथा, तो मैं 4 - 1 लिखूँगा, समझ में आया। और डी क्या है यहाँ पे, डी सब में क्या है, 2 है, +2 है ना, डी क्या है सब में, +2। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बताओ, 4 प्लस 4 में एक कम कर दीजिए, कितना आएगा, 3 है कि नहीं, और गुणा क्या करोगे 2, तो 3 दूनी 6 धन 4 कितना आ गया, 10। आगे ना वही चीज़, मतलब हमारा ये जो फॉर्मूला है हर एक के लिए एप्लीकेबल होगा। आप किसी भी इसके आगे आप कितना भी नंबर निकालो, 100वें पद का मान निकाल लीजिए, 1000वें पद का मान निकाल लीजिए, है ना, 50वें पद का मान निकाल लीजिए, आपको हर बार क्या मिलेगा, इस फॉर्मूले में जैसे आप रखोगे तो उसका मान निकल के आ जाएगा, आपको पूरा बना के देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। नहीं तो हम क्या करते हैं, अगला अगर देखना है कि कौन सा पद ये है, ऐसा भी पूछता है एग्ज़ाम में। तो फिलहाल आपको समझ में आया कि ये फॉर्मूला आया कैसे, ये पैटर्न समझते हुए आया है, ठीक है। क्योंकि जब भी हम लिखते हैं पहला पद ए, दूसरा पद में एक जुड़ता है, डी जुड़ जाता है, तीसरे पद में फिर जो पहले वाला था उसमें फिर एक बार डी जुड़ता है, फिर चौथे में निकालते हैं तो तीसरे वाले में फिर एक बार डी जुड़ता है। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पे डी जो है 3 डी हो रहा है, चौथा है, तो अगर मैं 3 डी बोल रहा हूँ चौथा वाले को, तो एन बोलूँगा तो क्या होगा, n - 1, एक कम बोलूँगा, समझ में आ रहा है, आया कहानी समझ में। तो ये हमारे nवें पद का मान का निकालने का फॉर्मूला है, आई बात समझ में। अब चलिए इसको हम लोग लिख लीजिए और इसके आधार पे हम बहुत सारे क्वेश्चंस करने वाले हैं, ठीक है। अभी जब हम पढ़ रहे हैं ना समांतर श्रेणी, तो इसमें जो फॉर्मूला क्या बोलता है, अगर आपको किसी भी पद का मान निकालना है, कोई भी पद, तो उस पद को आप कैसे निकाल सकते हो, प्रथम पद को लेना, क्या करना, प्रथम पद को लेना, और जो पदों की संख्या है, क्या है, पदों की संख्या, उससे एक कम करके सार्वंतर से क्या कर देना, सार्वंतर से क्या कर देना, गुणा कर देना। सिंपल है। हमने क्या सीखा है कि टी एन बराबर है ना, nवें पद का मान बराबर क्या होगा, a + n - 1 × d। ये फॉर्मूले में हमको मान को रखना पड़ेगा। अब सबसे पहले हमको पहचानना है कि क्या ये समांतर श्रेणी है, तो है, बिल्कुल है, क्योंकि इन्होंने क्वेश्चन में दे रखा है। इस प्रकार से बोला गया है क्या कि 5, 7, 9 और 11 में हमको 20वां पद निकालना है। मतलब हम लिख के नहीं देखेंगे कैसे बढ़ रहा है, हालांकि हमको समझ में आ रहा है कि ये कौन से क्रम में है, बढ़ते क्रम में है, कौन से क्रम में है, बढ़ते क्रम में। तो आप बता सकते हो यहाँ पे डी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। क्या होगा, पॉजिटिव। कैसे पॉजिटिव होगा, क्योंकि अगर क्वेश्चन नंबर 1 का अगर हम सॉल्यूशन देखें तो क्या आएगा, आप देखो यहाँ पे a बराबर क्या दिया है, 5, प्रथम पद क्या दिया है, 5, d बराबर कैसे निकलेगा, अगले वाले दिन से पिछला हटा दो तो क्या आ जाता है, 2, पॉजिटिव आया ना, ठीक है। और फिर यहाँ पे n बराबर क्या है, वो बता रखा है, कौन सा पद है, 20वां, n बराबर क्या है, 20वां पद, समझ में आया। अब इसी चीज़ को हम क्या करेंगे, इस पे रखेंगे, ठीक है। तो हमको यहाँ पे T20 निकालना है, क्या निकालना है, T20। बोला गया है कि 20वें पद का मान निकालना है, तो 20वां पद कैसे निकलेगा, फॉर्मूला क्या बोलता है कि प्रथम पद a के मान को लिखिए यहाँ पे, ठीक है, प्लस कीजिए, और जितने पद का आप मान चाह रहे हैं उससे एक कम कर दीजिए, और फिर उसका जो सार्वंतर उससे आप क्या कर दीजिए, गुणा कर दीजिए। क्या कर दीजिए, गुणा। तो मैं यहाँ पे ब्रैकेट के बगल में ऐसे भले गुणा लिख देता हूँ, ऐसे लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ब्रैकेट के अंदर और बाहर क्या होता है, गुणा होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, 5, सबसे पहले इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, तो 20 में एक कम कर दिए, कितना आया, 19 का गुणा 2 से करेंगे, क्या आएगा, 19 दूनी 38, और 5 कितना हो गया, 43। तो हमारा जो ये आंसर है कौन सा, 43 जो है हमारे 20वें पद का, इसी में 20वें नंबर पे कौन आने वाला है, 43 आने वाला है। क्या आने वाला है, 43। अब इसी क्वेश्चन को ट्विस्ट करके वो क्या पूछता है पता है, वो बोलेगा कि 5, 7, 9, 11, 0, 0, 0, डॉट डॉट डॉट, और उसके बाद बोल देगा कि 43। इसमें ये जो 43वां कौन सा पद है, कौन सा पद है, या कितने पद का मान 43 है। तो हम यहाँ पे क्या बोलेंगे बताइए, अभी क्या निकला है,
फिर वही फॉर्मूला रखेंगे टी एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन डी। मान लीजिए हमको यहाँ पे एन पता नहीं है, मान लीजिए हमको क्या नहीं पता है, एन पता नहीं है, तो हम क्या करते, हम बोलते हैं कि इस वाले समांतर श्रेणी का, इस वाले समांतर श्रेणी का ये पद का मान है, क्या है, ये पद का मान है, मतलब एनवें पद का मान है, तो इसको मैं कहाँ पे रखूँगा, टी एन की जगह में, क्या रखूँगा, टी एन की जगह में 43। और यहाँ पे मैं क्या बोलूँगा, प्रथम पद क्या है मेरा 5, प्रथम पद क्या है 5, एन पता है क्या, नहीं, तो उसको जैसे का तैसा रख देंगे। और फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी क्या है हमारा, डी हमने निकाल रखा है, क्या निकाल रखा है 2, ठीक है। तो इस प्रकार से आप क्या करोगे, 5 प्लस एन माइनस 1 नहीं कर सकते हो, हम डायरेक्टली क्या कर देंगे, वितरण कर देंगे, गुणा कर देंगे इनको, तो 2n हो जाएगा, और 2 का गुणा 1 के साथ करोगे, 2 एकम 2, और 1 माइनस और 1 प्लस में तो माइनस, समझ में आया। और इधर क्या है 43। अगर आप सॉल्व करोगे, क्या करोगे, आगे सॉल्व करते हैं, तो ये हो जाएगा 43 इक्वल टू क्या होगा 5 में 2 माइनस कर दोगे, कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, क्या आएगा 3 प्लस 2n। तो यहाँ पे बताइए 2n को उधर ही रहने दीजिए, 43 है, ये जो 3 उधर पॉजिटिव है, तो इधर आके क्या हो जाएगा नेगेटिव, बराबर की इस साइड अगर भेजोगे ना तो ये पॉजिटिव जो है नेगेटिव हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या होगा 40, क्या हो जाएगा 40, 43 में 3 माइनस करोगे 40 आ जाएगा, 40 आ जाएगा, और यहाँ पे ये 2n के बराबर है, मुझे n पता करना है, n के साथ 2 का क्या है रिश्ता, गुणा में है, तो जब यहाँ पे n से 2 को भगाओगे और इधर भेजोगे तो यहाँ पे आ जाएगा भाग में, तो यहाँ पे n बराबर क्या आ गया 20 आया ना, 40 को 2 भाग करोगे तो क्या होगा 20 आएगा। तो ऐसे आपको ना आगे पीछे से पूछ देता है, क्या कर देता है, आगे और पीछे से भी पूछ देता है क्वेश्चन, कई बार क्या बोल देता है, कई बार क्या बोल देगा, सुनो ध्यान से, ये जो 43 है ना, ये 43 है, इसी को क्या बोल देता है कि अंतिम पीछे से वो पूछ देता है, पीछे से बताइए कि कौन से पद का मान इतना होगा, बताना पीछे से कौन से पद का मान 11 होगा, पीछे से कौन सा पद का मान 11 होगा। अब बताना इधर से इसका मान क्या होगा, आगे से तो ये चौथे नंबर पे है, पीछे से कौन से नंबर पे है, ये थोड़ा सा जटिल हो गया क्वेश्चन, हो गया ना, ऐसे भी पूछता है। चलो हम फिलहाल अभी इसको करते हैं, थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे तो हमको बहुत सारी चीज़ें क्लियर होगी। करें क्वेश्चन नंबर 2, इसमें क्या हुआ है देखिए, यहाँ पे a बराबर क्या दिया गया है, a बराबर 8 और d बराबर क्या आएगा, 4 में से 8 कम करेंगे, 4 में से 8 कम करेंगे तो -4 आएगा, क्या आएगा, अरे जब घटते हुए दिखाई दे ना, कैसे दिखाई दे, घटते हुए, तब आप बोलना कि उसका जो d है वो क्या रहेगा, नेगेटिव रहेगा, क्या रहेगा नेगेटिव, इस चीज़ का ध्यान रखना है आपको। अगर घटते हुए दिखाई दे रहा है तो हमारा d क्या हो रहा है, बार बार कम हो रहा है, क्या हो रहा है, कम हो रहा है, जुड़ नहीं रहा है। तो और यहाँ पे हमको n क्या दे रखा है, यहाँ पे 10, n क्या दे रखा है 10। तो आप बताइए कि यहाँ पे हमारा tn यानी कि 10वें पद का मान क्या होगा, तो हम क्या बोलेंगे, भैया एक काम करिए t10 निकालिए और यहाँ पे a बराबर लिखते 8, क्योंकि a की जगह हम क्या रख रहे हैं 8, n की जगह हम क्या रखेंगे 10, तो 10 में एक कम लिखेंगे और उसके बाद जो d हमारा -4 है उससे क्या कर देंगे गुना। अब ध्यान रखना ये पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर जा रहा है, पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर जा रहा है, घट रहा है ना, तो ये हमारा जो भी वैल्यू आएगा ना वो नेगेटिव आएगा, क्या आएगा नेगेटिव, क्योंकि देखिए ना 0 तो यहाँ पे आ गया है, ख़त्म हो गया है, इसके बाद जो भी नंबर मैं लिखूँगा वो नेगेटिव दिखेगा ना, तो जब भी हम यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तो नेगेटिव आएगा। देखते हैं कैसे आता है, तो ये 8 प्लस 10 में एक कम कर दिए, कितना आया 9, और गुणा कितना है -4, तो 9 चौक कितना हो जाएगा 36, लेकिन ये माइनस और इसका प्लस, प्लस और माइनस क्या हो जाएंगे माइनस, और ये हो गया 8। बताइए 36 में 8 कम कर दो कितना आता है, 36 में 8 कम करो कितना आएगा 28, और ये कौन सा वाला रहेगा नेगेटिव वाला, समझ में आया, मतलब t10 का मान क्या है -28। कहानी समझ में आया। तो इस प्रकार से आपको nवें पद का मान ज्ञात करने के लिए बोलता है। पिछले कुछ सालों में तो अभी 10वीं बोर्ड में ये क्वेश्चन नहीं आ रहा है, फिर भी ये क्वेश्चन अगर आप ये समझ गए तो इसके बाद जो n पदों का योग है वो आपको ईजिली समझ में आने लगेगा कि कोई समांतर श्रेणी है जिसमें से हमको यहाँ से लेके यहाँ तक आखिरी छोर पता है, और क्या बोला गया है कि पीछे से हमको 11वां पद निकालना है, पीछे से निकालना है, कहाँ से निकालना है पीछे से, तो हम क्या करते हैं कि इसको पलट देते हैं, क्या कर देते हैं पलट देते हैं, और वहाँ पे जब पीछे से बात आती है तो ये पीछे से पहला पद होगा ना, पीछे से कौन सा पद होगा पहला पद। आप बताना यहाँ से इधर अगर जाऊँगा तो क्या करना पड़ेगा -2 करना पड़ेगा,
यहाँ से इसमें जाऊँगा तो क्या करना पड़ेगा, -2। तो मैं ये बोल सकता हूँ इसके पहले कौन सा नंबर आएगा, आप -2 करके पता कर सकते हो। तो इसके पहले क्या आएगा, पहले नंबर 41 आएगा, क्या आएगा, ऐसे आएगा ना। और इसके बाद फिर इसमें -2 कर दोगे, क्या आ जाएगा 39, डॉट 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 डॉट, और उसके बाद आएगा 11, फिर 9, फिर 7, फिर 5, ख़त्म हो गया। ये परिमित समांतर श्रेणी है, जहाँ पे हमारा एक एंड हो जाता है ना, कहीं पे जाके ख़त्म हो जाता है, इसको क्या बोलते हैं, परिमित बोलते हैं। ठीक है, लिमिट है ना, यहाँ पे दायरा है यहाँ से वहाँ तक का। अब यहाँ पे इसको क्या बोलेंगे, a बराबर क्या हो गया हमारा 43, क्या हो गया 43, d बराबर क्या हो जाएगा अब -2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा -2, क्यों, क्योंकि घटते हुए क्रम में, हम कैसे क्रम में है, घटते हुए क्रम। जब इधर से इधर देख रहे थे, इधर बढ़ रहे थे तो बढ़ते हुए क्रम में, तो इधर से इधर जाएंगे तो क्या हो जाएगा, घटते हुए क्रम में। तो यहाँ पे n बराबर क्या बोला गया है हमको, 11वां पद निकालना है, कौन सा पद, 11वां। तो फॉर्मूला तो वही है, Tn बराबर क्या होता है, a + n-1 इंटू डी। तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, हमारा a जो है 43 है, a क्या है 43, d क्या है, d क्या है हमारा -2 है, और n क्या है, n हमने निकाल रखा है यहाँ पे 11 -1, और d क्या है हमारा -2। तो बताइए 43, अब पहले ब्रैकेट वाले को नहीं, इस वाले को हल करते हैं, क्या आएगा, 11 में 1 कम करोगे 10, 10 दूनी क्या हो जाएगा 20, -20 आएगा, क्या आएगा -20, क्योंकि यहाँ पे 10 होगा पॉजिटिव या नेगेटिव होगा -2, तो -20 हो जाएगा, क्या हो जाएगा -20। तो हम बता सकते हैं कि हमारा जो है 10वां पद, 11वां पद, पीछे से 11वां पद क्या आएगा 23। मतलब हमने आंसर इसका निकाला है, लेकिन उसको निकालने के लिए हमने इसको क्या कर दिया, पीछे से हमने लिखना चालू कर दिया, ताकि हमको पता चले कि इसमें a और d क्या है। हालांकि साफ साफ नज़र आ रहा था कि यही a बन जाएगा, और इनका डिफरेंस जो इधर जाने पे पॉजिटिव हो रहा था, वापस आने पे क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, क्या हो जाएगा नेगेटिव। और वहाँ पे हमारा nवां पद वो तो बता रखा है, समझ में आया। तो इस तरह से क्या बोला जाता है आपको कि आगे से या पीछे से 10वां पद, 5वां पद, जैसे भी बोलेगा वो आपको उस तरह से निकालने पड़ेंगे। समझ में आया कहानी, निकाल लोगे। मैं कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ, आप जो वीडियो में देख रहे हैं वो भी बना के देखिएगा, और इसका आंसर क्या आता है मेरे को कमेंट में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्वेश्चन लिखा है पहला 2, 5, 8 डॉट डॉट डॉट, इसका आपको 15वां पद निकालना है, ठीक है। और दूसरा क्वेश्चन ये है 10 -5, फिर यहाँ पे 10, 5 और फिर 0 डॉट डॉट डॉट, इसका आपको 20वां पद निकालना है। तो ये आपके लिए कुछ क्वेश्चन है, यहाँ पे आपको थोड़ा सावधानी बरतना है। इसमें प्रथम पद क्या है, सर्वांतर क्या है, ये आपको थोड़ा सावधानी से लिखना है, और इस फॉर्मूले में मान रखते हुए आपको उस पद की मान निकाल देना है, या nवां पद भी ज्ञात करने के लिए बोला जा सकता है। तो एक तीसरा क्वेश्चन ये भी लिख लीजिए कि आपके काम का है। क्या होगा अगर मैं बोल दूँगा 100, 100 और 50 और फिर यहाँ पे 0, या 150 में लिख, मैं यहाँ लिख 100, 80, 60 डॉट डॉट डॉट, यहाँ पे -100। इसमें आपको बताना है कि ये कौन से पद का मान है, पदों की संख्या, पदों की संख्या बताइए, पदों की संख्या बताना है। कहने का मतलब ये अंतिम पद है ना, इसी को हम क्या लिख देंगे, समझ लीजिए। अंतिम पद मतलब क्या होता है, Tn होता है, क्या होता है Tn। अब बाकी सब कुछ आप रखोगे तो आपको n क्या है ये पता चल जाएगा, और जो n पता चलेगा वही इन टोटल कितने यहाँ पे पद हैं इस पूरे सीरीज़ में आपको पता चल जाएगा। क्लियर है, चलिए। तो ये क्वेश्चन आपको बना के देखने हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।